हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे बाबू करने के लिए, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। और बाबू जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है ना, वो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट अप्रोच से बताऊंगा। पहले मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। मैं सब जब सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा तो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। आप लोग बस अभी ट्राई करिए क्वेश्चन को। और आज हम कुछ नया सीखेंगे, वही अलजेब्राइक लिमिट में इवैल्यूएशन ऑफ अ लिमिट विद द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग कह लीजिए स्टैंडर्ड लिमिट। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट सीखेंगे और आज एक स्टैंडर्ड लिमिट सीखेंगे। फिर फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी पे कैसे फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट और उस स्टैंडर्ड लिमिट में आईआईटी जेई और उसके बाद आपका कह लीजिए आपके स्कूल वगैरह में उसका प्रूफ और उस क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो स्टैंडर्ड लिमिट है। बहुत ही क्वेश्चन उस पे आते हैं। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ और वो क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया भी था, तो आज मैं उस क्वेश्चन को कराता हूँ थ्योरम के रूप में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट by using स्टैंडर्ड लिमिट। वो क्वेश्चन क्या था बाबू, उसको मैं थ्योरम के रूप में यहां लिखता हूं और फिर बताता हूं। जैसे थ्योरम में मैं लिखता हूं उस क्वेश्चन को, इफ n belongs to q then लिमिट x tending to a x to the power n a to the power n upon x minus a equal to n a to the power n minus 1। लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वैल्यू n a to the power n minus 1 आ रही है। n belongs to the रेशनल नंबर। तो इसको मैं और ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद। इसमें दो एग्जांपल कराऊंगा और दो एग्जांपल आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। और इसका प्रूफ आप वन बाय वन समझिए, बहुत ही इजी प्रूफ है, एग्जाम में आता भी है। और मैं इसको बताऊंगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सोचते हैं, कैसे टैकल करते हैं। अब मैं आता हूं प्रूफ पे। प्रूफ पे आने से पहले मैं एक नोट लिखवाया था पिछले लेक्चर में कि अगर लिमिट सिंस मैंने लिखवाया था लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या इंप्लाई करता था बाबू, RHL इक्वल टू LHL, यही अप्लाई करता था ना। मतलब अगर आप राइट हैंड साइड से जाओ a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, मतलब RHL और HL एग्जिस्ट करता था अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे x टेंडिंग पे एग्जिस्ट कर रही है लिमिट n a to the power n minus 1। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL। तो एग्जिस्ट कर रही है तो हम चेक करेंगे किसी इस पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, इस पॉइंट के राइट साइड से अप्रोच करेंगे। आप लेफ्ट साइड से होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और तो आज मैं उसका हिंट भी दे दूंगा, आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा। मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं। और एक चीज मैं इसको इरेज कर दूं, और भी चीज मैंने एक बात बताई थी कि लिमिट फाइंड करने के लिए एक्सपेंशन आपका एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच होता है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आपको दिया था, बाइनोमियल थ्योरम में उसका एक्सपेंशन था। उस एक्सपेंशन में अभी बताता हूं कैसे यूज होगा। अब मैं इसके प्रूफ पे आता हूं, पहले प्रूफ पे आता हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट, a पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx एग्जिस्ट, मतलब राइट साइड से एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट साइड से भी, दोनों बराबर है तो मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो अब हम पहले एल्गोरिथम में 3 स्टेप बताए थे, तो हम सीधे थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं बाबू, लिमिट प्रूफ है, इसका प्रूफ है x की जगह क्या रिप्लेस करते थे बाबू हम लोग, x की जगह a प्लस h वेयर h टेंडिंग टू 0।
तो h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या करेंगे बाबू, a प्लस h टू द पावर n माइनस a, x की जगह क्या करेंगे, a प्लस h माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा बाबू, a से माइनस a, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, h यहाँ पे h आ जाएगा ना। अब जब भी h टेंडिंग टू 0 करेंगे यहाँ पे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो अब ये देखिए a प्लस h टू द पावर n आ गया, तो आपको कुछ दिख रहा है, इसको इरेज कर दूं ऊपर वाला, आपको कुछ जो बायनोमियल थ्योरम में मैंने एक्सपेंशन वो मैंने कराया था पिछले लेक्चर में, आपको दिया था कि ये एक्सपेंशन आपको मैंने बताया था 1 प्लस x टू द पावर n 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, वेयर x कहां था, -1 और x, मतलब -1 और 1 के बीच में। इसको और क्या लिख सकते हैं बाबू, और मॉड में लेस देन 1। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि x लेस देन मॉड मतलब 1 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए a प्लस h को अब हमें किस तरीके से बनाना है, 1 प्लस x टू द पावर n तो यहाँ पे है ये बाबू, a प्लस h को बनाना है 1 प्लस x। तो अब यहां से हम लोग क्या कॉमन लें, हम लोग क्या कॉमन लें कि 1 प्लस इस टाइप का बन जाए। तो अब हम यहां से कॉमन क्या लेंगे बाबू, a टू द पावर n, a टू द पावर n कॉमन लेंगे यहां से। क्यों लेंगे अभी बताता हूं, इसको इरेज कर दूं, आप लोगों ने लिखा होगा, इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं। हर एक चीज जो प्रूफ होती है बाबू, ध्यान से प्रूफ को समझिए। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 a टू द पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस h बाई a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन h, a टू द पावर n यहां भी है, हमने यहां पे a टू द पावर n सॉरी क्यों कॉमन लिया, देखिए देखिए इसको भी इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। देखिए जैसे हम यहां इस पॉइंट पे राइट साइड से अप्रोच करते थे बाबू, तो ये a प्लस h, लेफ्ट साइड से a माइनस h, तो a के नेबरहुड में हम लोग देखते थे बाबू, नेबरहुड में इंटरेस्टेड हैं पॉइंट के कि नेबरहुड में क्या हरकत हो रही है। तो h जो क्वांटिटी होती थी बाबू वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती थी, पहले लेक्चर में हमने बताया था। और h को जितना छोटा आप ले सको, छोटी सी छोटी वैल्यू, छोटी सी छोटी जितना छोटा ले सको, तो छोटी से छोटी वैल्यू हम लोग लेते थे। और h बाई a आपका न्यूमरेटर जितना छोटा और डिनोमिनेटर जितना बड़ा, तो h बाई a जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। कैसे कम होगा, जैसे आप अगर आप 1 ले लो और a को बड़ी वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो 2 3 4 5, तो ये हमेशा क्या होगा बाबू, 1 से लेस ही होगा ना। आप 1/4 ले लो, ये हमेशा 1 से, इधर 4 को भेज दे तो क्या 4 बड़ा है ना 1 से। तो आप ये डिनोमिनेटर वाली चीज जितनी बड़ी वैल्यू आप लोगे और न्यूमरेटर की वैल्यू जितनी छोटी आप लोगे, तो ये इसका रेशियो हमेशा क्या होगा बाबू, 1 से कम आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल से बताया 1/2 1/4 1/6 1/10, तो इसका रेशियो हमेशा क्या होगा बाबू, 1 से कम आएगा। इसलिए हमको जो h बाई a है, h बाई इसको हमें बनाना क्या है, 1 से लेस, इसलिए हमने यहाँ a टू द पावर n कॉमन लिया और यहाँ पे 0/0 का फॉर्म तो बन ही रहा था। अब देखिए अब हम क्या करें, इसको इरेज कर दूं, इसलिए हमने यहाँ पे बस यहाँ पे यही थोड़ा सा सोचने वाला बात था कि क्या कॉमन लें। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए आपको दिख गया 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लीजिए, अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करिए, h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा बाबू 1 प्लस nx, n क्या है, n तो है ही है, x क्या है, h बाई a, तो h बाई a प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर, तो h बाई a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा h। अब देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो अब यहां से देखिए 0 करेंगे फिर, तो आपको 0/0 लिमिटिंग का केस है, तो आप h इसमें से कौन सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करिए इसको, ताकि आपका नीचे वाला टर्म, हमें नीचे वाला टर्म क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना 0 पे,
तो नीचे वाला टर्म किसी तरह कैंसिल हमें करना होता है। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h जब ही आप कॉमन लेंगे बाबू तो ये रहेगा n बाई ए प्लस ये आपका समथिंग जो भी है, ये समथिंग ये n माइनस लिख लीजिए n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा h बाई ए स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डॉट 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 अपॉन h से h कैंसिल। जब ये डिफाइंड वैल्यू है, जब ही आप h टेंडिंग टू जीरो करेंगे बाबू इधर वाली वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी। ये n बाई ए तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इरेज कर देता हूं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा a टू द पावर n इनटू n बाई a। अब इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, n a टू द पावर n माइनस 1, ये 1 अपान a है तो देखिए बाबू 1 अपान a का मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं a इनवर्स ना, a इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है a इनवर्स, मतलब a इनवर्स है तो ये a टू द पावर n और a टू द पावर माइनस 1, तो ये एक्सपोनेंट क्या होता है, ये a n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने a n माइनस 1 कर दिया हमने, तो ये आपकी राइट साइड से क्या जाएगी बाबू n a टू द पावर, हमने ये राइट साइड से अप्रोच किया। अब आपको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करिएगा, ये आपका होमवर्क है। लेफ्ट साइड से LHL करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, x की जगह a माइनस h रिप्लेस करिए। जब भी रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे माइनस h आ जाएगा, फिर एक्सपेंशन करेंगे ये 1 प्लस h टू द पावर n करेंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप लोग जरूर करिएगा, इसे x की जगह a माइनस h रख के जरूर करिएगा, यही आएगा, करिएगा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका अप्लाई क्वेश्चन में कैसे करते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो मैं भी क्वेश्चन से बताऊंगा। इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसको लिख लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं इसको। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, हमें थोड़ा सा इसमें सेटिंग करनी होती है। आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये जो भी फंक्शन आपका दिया रहेगा ना, हमें इसी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अभी मैं क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा तो आपको दिखेगा, हमें थोड़ा दिमाग लगा के सेटिंग, इसमें इस टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाते हैं कि डायरेक्ट आप n a टू द पावर n माइनस 1 तक आप पहुंच जाएं। इसमें सेटिंग ही करनी रहती है और मैं बताता हूं, मैं इसको इरेज कर दूं, इसमें सेटिंग ही करनी रहती है बाबू। मैं इरेज करता हूं इसको, आप देखिए क्वेश्चन से कैसे बताता हूं, क्वेश्चन से देखिए एकदम अच्छे से समझिए, आएगा बिल्कुल। जैसे देखिए सिंपल क्वेश्चन देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 x माइनस 2। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है कि हमें तो टाइम बचाएगा, आपको दिख जाएगा इस अब कौन इसका फैक्टर करेगा, कौन रेशनलाइजेशन, आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख जाता है तो आप तुरंत आप अप्लाई करेंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जेमी रखेंगे 0/0 का फॉर्म बना। अब देखिए आप सोचना यहाँ पे है, देखिए x माइनस 2, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म x पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, यही फॉर्म है ना। तो डिनोमिनेटर में जो x माइनस a का फॉर्म बना है, तो यहाँ पे 2 है तो कुछ आप यहाँ पे देखिए 2 का कुछ फॉर्म बन रहा है क्या, x तो यही है और यहाँ पे n सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 10, ये 2 टू द पावर 10, ये 2 टू द पावर 10 करेंगे तो 1024 ही आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2। करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, n क्या है 10, तो यहाँ 10 2 के पावर 10 माइनस 1, a क्या है 2 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10 2 टू द पावर 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको सोचना क्या है, सोचना ये है कि जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो हूबहू न्यूमरेटर में भी दिखनी चाहिए। x माइनस 2 है तो x माइनस 2, देखिए x माइनस 2, और पावर जो है n वो भी सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में जो चीज है उसके हिसाब से न्यूमरेटर में सेटिंग करते हैं। तो अब न्यूमरेटर में जिस हिसाब से रहेगा x माइनस कुछ भी रहेगा उसके हिसाब से हम डिनोमिनेटर में सेटिंग करेंगे। तो इसमें सोचना यही है, दिमाग यही लगाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोचना यही है, यही दिमाग लगाना, और यही दिमाग लगाना इसलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। जैसे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 9 x टू द पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9, ये भी 0/0 का फॉर्म है।
अब आप ये सोचिए डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 9, तो कुछ आप ऐसा यहां सेटिंग करिए कि x माइनस 9 भी बने। तो आपको कहां दिमाग लगाना है, यही दिमाग लगाना है कि हम सब 27 जो है उसको किस तरीके से फॉर्म करें कि x माइनस 9 हो। तो आप कर लीजिए 3 स्क्वायर के पावर 3/2। आप कहेंगे आप कैसे सोच लिए यहाँ पे, तो सोचना मैं वही चीज बता रहा हूं कैसे सोचना है। यहाँ पे x माइनस 9 है, यहाँ पे 9 दिखा ना x माइनस, जैसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। डिनोमिनेटर में x माइनस a है, न्यूमरेटर में भी हमें चाहिए x माइनस a, पावर तो सेम है, मतलब हमें इसी फॉर्म का चाहिए, हमें कुछ इसी फॉर्म का चाहिए, n सेम हो और a हमें 9 हो। तो a की जगह हमने 9 ही तो है, 9 के पावर 3/2। तो इसको क्या लिख, ये सब 27 ही तो है, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 3 टू द पावर क्यूब 27, तो हमने बस चेंज कर दिया। हमें बस वही सोचना है बाबू, वहीं पे दिमाग लगाना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है इसे, और मैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कराऊंगा इसमें। ये क्या हो जाएगा 9 टू द पावर 3/2 अपॉन x माइनस 9। अब देखिए डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे, n क्या है 3/2, a क्या है 9, n minus 1 3/2 minus 1, तो ये क्या आ जाएगा 3/2, 9 to the power 1/2, परफेक्ट स्क्वायर 9 का है तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 into 3, तो ये क्या आ जाएगा 9/2। तो सोचना बाबू कहां पे है, जिस तरीके का डिनोमिनेटर में होगा उस तरह हमें न्यूमरेटर में कुछ सेटिंग करना होगा, न्यूमरेटर में अगर कुछ होगा तो कुछ इस तरीके से हमें सेटिंग करना होगा डिनोमिनेटर में। अब एक एग्जांपल देता हूं, आप उसको होमवर्क में करिएगा, देखिएगा हो रहा है। इसको इरेज कर दूं, वो बिल्कुल होगा, उसमें भी एकदम सेटिंग करना है, बिल्कुल सेटिंग करना है। देखिएगा हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब आप कह रहे हो ये दिखाई नहीं दे, लेकिन आपको वही सेटिंग करके बनाना है, x टू द पावर m a टू द पावर n। तो कुछ आप इसमें मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए कि x माइनस से जाए, तो एक फॉर्मेशन ये बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, तो आपका आंसर जाएगा m a टू द पावर m माइनस 1। तो कुछ आप x माइनस a का कुछ गुणा भाग कुछ भी करिए, फॉर्मेशन बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। तो यही थोड़ा सा सोचना है बस। अब ये कैसे सोचना है, अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं इस पे 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोचेंगे कैसे टाइप कर करेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे। आप इसको ट्राई करिएगा। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप इसको भी ट्राई करिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x। आप इसको भी ट्राई करिएगा, देखिएगा। अब देखिए सोचना कैसे है, सोचना वही बता रहा हूं ना, a टू द पावर n x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो देखिए कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऊपर नीचे कुछ ऐसा सोचिए कि देखिए ये क्या है, इसको कुछ देखिए, कुछ ऐसा बनाइए कि ये x टू द पावर n a टू द पावर n कुछ और नीचे अपॉन x माइनस a। तो कुछ ऐसा फैक्टर बनाइए, कुछ जोड़िए घटाइए, कुछ करिए कि ये a टू द पावर x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा सोचना वही है, आप सोचिए। मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और टाइप जितने इस पे टाइप्स बन सकते हैं वो सारे टाइप्स कराऊंगा, कि जितने एग्जाम में आए वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने टाइप्स हैं इसके किस टाइप का रहेगा कि आप उसमें कुछ ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बस ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और उसको एलएचएल से भी आप अप्रोच करिएगा, जो स्टैंडर्ड लिमिट था। तो ये दोनों लोग आप लोग ट्राई करिएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ नए कॉन्सेप्ट पे अप्रोच करेंगे। थैंक यू।